मैं आपको रोज समझाता जा रहा हूँ ना, क्योंकि शायद इससे किसी की जिंदगी बच जाए और ये मेरा फर्ज है। पहली बात, फिल्म शोले में जया बच्चन पूरी फिल्म में लालटेन जलाती रहती है क्योंकि उस गांव में बिजली नहीं है। तो भाई एक बात बताओ कि वीरू जिस टैंकी पर चढ़कर मरने गया था उस टैंकी में बिना बिजली के पानी क्या ठाकुर ने चढ़ाया था? दूसरी बात, लड़का कितना भी बिजी क्यों ना हो मगर पास से गुजरती हुई लड़की को देखने के लिए वक्त निकाल ही लेता है। अब ये इंसानियत नहीं है तो और क्या है? तीसरी बात, हद है, कितनी शर्म की बात है। आज मैंने एक लड़की को देखा, एक छोटे से बच्चे को 10 रुपए देकर कह रही थी अब मुझे कैटरीना बोल। चौथी बात, मोजा हमेशा धोकर पहनना चाहिए, नहीं तो किसी दिन हो सकता है कामयाबी आपके कदम चूमने आए और मोजे को सूंघकर बेहोश हो जाए। पांचवी बात, अपनी गर्लफ्रेंड को कभी मत रुलाएं क्योंकि बहुत से माँ के सगे बैठे रहते हैं उसके आंसू पोंछने। जय हिंद। भले मेरी जान क्यों न चली जाए मगर मैं आप लोगों के सामने सच ला कर रहूंगा क्योंकि मेरा फर्ज है। सॉरी सॉरी सॉरी। पहली बात, चाय की दुकान पर कप इतने छोटे हो गए हैं कि लगता है चाय नहीं पोलियो के ड्रॉप्स पिला रहे हैं। दूसरी बात, मर्द के मर जाने पर काफी देर तक उसकी आंखें जिंदा रहती और औरत की जुबान। तीसरी बात, औरत पानी की तरह होती है और मर्द मिट्टी की तरह होते हैं और जब दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों को मिलकर कीचड़ बन जाता है। चौथी बात, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। हाँ लेकिन चुड़ैल जरूर होती है। पांचवी बात, जब भी मैं किसी दूल्हे की बारात जाते देखता हूँ तो मुझे जीसस के आखिरी अल्फाज याद आ जाते हैं, हे ईश्वर इसे क्षमा करना, ये नहीं जानता कि ये क्या करने जा रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय पंजाब, जय बंगाल, जय गुजरात। जैसे साहब डसना नहीं भूल सकता वैसे मैं आपके सामने सारे सच लाना नहीं भूल सकता क्योंकि मेरा फर्ज है। पहली बात, मुझे पप्पी देने के लिए लड़कियों की लाइनें लगती थी और ये बात तब की है जब मैं 3 साल का था। दूसरी बात, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में टांग ले तो समझ लीजिए या तो वो घर का काम निपटाएगी या तो आपको। तीसरी बात, अगर आपकी सास पूछे ये सारे बर्तन किसने तोड़े तो सच कहना कि हमारा झगड़ा हो गया था और अगर वो पूछे और ये पलंग किसने तोड़ा तो कहना वो फिर हमारा समझौता हो गया था। चौथी बात, ऊपर वाले का शुक्र है कि ज्यादातर लड़कियां शराब नहीं पीती वरना जो बिना पिए इतना बोलती है अगर पी लेती तो कोहराम मचा देती। अगर आपके ससुर पूछे कि ये क्या है 6 साल में 6 बच्चे तो कहना मैंने आपसे पहले ही कहा था गरीब घर का जरूर हो मगर आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। जय हिंद। कुछ बातें हैं जिन्हें आपके सामने लाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। पहली बात, खूबसूरत गर्लफ्रेंड पाने के लिए शक्ल मायने नहीं रखती बल्कि पैसे मायने रखते हैं। दूसरी बात, एशियन पेंट्स सालों साल चले या ना चले मगर उसकी बाल्टी अगले 10 साल तक नहाने के काम जरूर आती है। तीसरी बात, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है और अगर एक से ज्यादा औरतें हो तो उस कामयाब आदमी की कहानी सावधान इंडिया में आती है। चौथी बात, नॉर्थ में इतनी ठंड होती है कि मच्छर भी कान में आकर बोलते हैं कि भाई काटूंगा नहीं बस थोड़ी देर रजाई में रहने दे। पांचवी बात, आज जिस उम्र में छोटे छोटे पिल्लों के दिल टूट रहे हैं उस उम्र में तो हमारी नटराज की पेंसिल टूटा करती थी। छठी बात, याद रखो कि मदद करना पाप है। एक मैडम बस में चढ़ी तो बच्चे ने खड़े होकर बोला कि मैडम आप मेरी जगह बैठ जाओ। मैडम ने उसे जोर से थप्पड़ लगाया, भलाई का जमाना ही नहीं है। ये बोलते बोलते बच्चा अपनी बाप की गोद में बैठ गया। जय हिंद। कुछ बातें हैं जिन्हें आपके सामने लाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। पहली बात, आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा तो मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उसने लिखा था ना तो मैं शादी करूंगी ना तो अपने बच्चों को करने दूंगी। दूसरी बात, क्या आपको पता है कि मंदिर में सिर्फ मर्द ही पुजारी क्यों होते हैं? ताकि सारे लोग सिर्फ भगवान पर ध्यान दे सकें। तीसरी बात, दादाजी मरने के बाद स्वर्ग पहुंचे और जब उन्होंने स्वर्ग में अप्सराओं को नाचते देखा तो फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि अगर योगा के चक्कर में नहीं पड़ा होता तो कब का यहाँ पहुंच गया होता। आखिरी बात, प्राइवेट स्कूल के बच्चे जब चिड़ियाघर में बंदर को सोता देखते हैं तो बोलते हैं ओ मंकी स्लीपिंग डू नॉट डिस्टर्ब और सरकारी स्कूल के बच्चे बोलते हैं ओ संदीपिया तेरा बाप सो रहा है जरा एक पत्थर दे। पांचवी बात, माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते हैं कि एक बेटा हो जाए और वो माँ का सगा फेसबुक पर पूजा शर्मा बनकर बैठा है। जय हिंद। भले ही बारिश आए या तूफान आए मगर मैं आपके सामने सच ला कर रहूंगा क्योंकि मेरा फर्ज है।
पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे कि तुम इतने सुकून से कैसे रहते हो, तो कहना मैं कभी बेवकूफ लोगों से बहस नहीं करता, बल्कि कह देता हूँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और अगर वो बोले ये तो बकवास बात है, हमें अपनी बात मनवा के रहने चाहिए, तो कहना हाँ तुम ठीक कह रहे हो। दूसरी बात, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मर खाने के लिए सब एक हो जाती हैं। अच्छा टोरी उंगलियां। तीसरी बात, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर सर में दर्द हो तो उसे सर दर्द कहते हैं, तो क्या अगर नाक में दर्द हो तो क्या उसे दर्दनाक कह सकते हैं क्या? अगली बात, आप सभी को 2020 के 6 महीने पूरी कामयाबी के साथ बर्बाद करने के लिए बहुत बहुत बधाइयां। उम्मीद करता हूँ आगे के 6 महीने भी आप पूरी कामयाबी से बर्बाद करेंगे। अब पांचवी बात, हमारे गांव में रोज एक तेंदुआ आने लगा और उसने वो कर दिखाया जो हमारी सरकार ना पिछले 40 साल में भी नहीं कर पाई। अब हमारे गांव में सब लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं। जय हिंद।